नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में हम आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले रस विवेचन उदाहरण सहित, यानी रस का विवेचन। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है रस का विवेचन, रस किस प्रकार से, रस की अलग अलग जो वाद है वो चारों वाद मैंने बताए हैं विभिन्न आचार्यों के द्वारा। साथ ही साथ मैंने रस के जो अवयव हैं उनके बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया है, चाहे वो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो है, आलम्बन, उद्दीपन, सभी प्रकार के विभावों के बारे में आपको बता दिया था। वो वीडियो आप ज़रूर दोबारा अवश्य इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। वो देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में जो पूछा जाता है आपका, इसमें रस वाले बिंदु में परीक्षा में जो पूछा जाता है वो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक रस का एक या दो रस का आपको बता देंगे, लिख देंगे कि श्रृंगार रस या वह हास्य रस के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। तो ये जो प्रश्न है ऐसे बनते हैं, यानी 9 रसों के कोई सा भी रस है वो आपको पूछ सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक रस वाला है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सेकेंड ईयर में भी है और फाइनल में भी है। फाइनल में यूं का यूं ही, यानी यही जो टॉपिक है वही चार वाद, वही पूरे रस के जो अवयव है, यही जो उदाहरण जो है परीक्षा में ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपके भी यही 3 प्रश्न बनते हैं, फाइनल में भी यही हैं, ठीक है। तो ये जो रस वाला जो अध्ययन बिंदु है वो आपके इस कक्षा में यानी द्वितीय वर्ष में भी काम आएगा और तृतीय वर्ष में भी काम आएगा। तो अभी से इसको आत्मसात कर लेंगे तो दोनों ही कक्षाओं में आपके उपयोगी हैं। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आएगा प्यारे विद्यार्थियों कि भाई कोई रस दे दिया, नाम दे दिया, श्रृंगार रस, करुण रस की परिभाषा या फिर उसके लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आपको फिर उसके बारे में पूरा आपको लक्षण और उदाहरण दे करके उनके बारे में समझाना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सभी रसों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, या फिर इतना बड़ा नहीं आता तो छोटे प्रश्न आते हैं अलग अलग रसों को लेकर के। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसको पढ़ते हैं। पहला जो रस है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। अब श्रृंगार रस में क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों कि सभी रसों में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ और रस राज माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ रस अगर कोई है 9 रसों में से, यानी 11 रसों, मुख्य रूप से तो भरत मुनि जी ने तो 8 ही रस माने हैं, ठीक है। फिर बाद में परवर्ती आचार्यों ने जो है और रसों की परिकल्पना की, फिर 9 रस हुए, 9 से फिर 11 तक अब रस माने जाते हैं। बाकी मुख्यतः 9 रस माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो श्रृंगार रस, जो सभी रसों में श्रृंगार रस को सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और रस राज यानी रसों का राजा कहा जाता है। रसों का राजा कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ये अतीव आनंदमय और सुखमय यानी आनंद से और सुख से युक्त माना जाता है। इस श्रृंगार रस में व्यक्ति को, नायक नायिका जो भी है, प्राणी को जो है सुख की अनुभूति होती है। महान काव्य शास्त्री आनंदवर्धन, जिन्होंने जो है ध्वनि जो संप्रदाय का परिवर्तन है वो किया था, और इन्होंने आनंदवर्धन जी ने श्रृंगार रस की प्रशंसा करते हुए लिखा है। श्रृंगार रस के बारे में क्या लिखा कि श्रृंगार एवं मधुरम पर प्रहलादनो रसः, श्रृंगार एवं मधुरः परः प्रहलादनो रसः, अर्थात श्रृंगार रस ही मधुर और महान आनंद प्रदान करने वाला रस है। आनंदवर्धन जी कहते हैं श्रृंगार रस ही मधुर है, मीठा है और महान आनंद को प्रदान करने वाला रस माना जाता है। या आप परीक्षा में लिख सकते हैं, ऐसा लिख के आओगे तो बढ़िया रहेगा। फिर इसके विभाव आदि के बारे में देखो, विवरण देखिए, ठीक है। आलम्बन विभाव क्या होता है श्रृंगार का?
श्रृंगार का आलम्बन विभाव होता है नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका जिनमें ये रस की उत्पत्ति होती है, यानी इनके मन में स्थायी भाव जागृत होता है। किसका? श्रृंगार का। श्रृंगार का स्थायी भाव प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही है, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। और स्थायी भाव कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय में अवस्थित होता है और वह सभी के हृदय में होता है और समय अनुसार परिस्थिति जन्य वो प्रकटे होता है। तो ये बात इसमें बताया है कि आलम्बन विभाव जो है जिसके सहारे ये कारण उत्पन्न होता है, किसके सहारे उत्पन्न होता है? नायक नायिका के या फिर प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी, इनके भीतर है वो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फिर है उद्दीपन विभाव, यानी इनको जो वे कौन से कारण हैं जिससे ये श्रृंगार रस उद्दीप्त होता है, जागृत होता है। तो इनमें देखिए एकांत स्थान है, ठीक है, वन उपवन है, चांदनी रात है, बसंत ऋतु है, पुष्प सुगंध है, नायिका का अंग सौंदर्यवर्धन है, सखा सखियों का जो है हास विलास है। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो उद्दीप्त करती है, यानी बढ़ाने वाली है। श्रृंगार रस को उद्दीप्त करती है, उसको बढ़ाती है। तो ये कारण है एकांत स्थान, वन उपवन, चांदनी रात, बसंत ऋतु, पुष्प सुगंध, नायिका का अंग सौंदर्य, सखा सखियों का हास विलास, परिहास, ये चीज़ें उद्दीप्त करती है। किसको उद्दीप्त करती है? श्रृंगार रस को। फिर प्यारे विद्यार्थियों आता है अनुभव। अनुभव में क्या क्या होता है? आलिंगन, यानी परस्पर नायक नायिका आलिंगन, गले मिलना, कटाक्षपात करना अर्थात एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखना, रोमांच होना, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच होना, संवेद का अर्थ होता है पसीना आना, ये फिर सात्विक अनुभव में आ जाते हैं, ठीक है। कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, ये इसमें आ जाते हैं, ये कायिक अनुभव सात्विक अनुभव में। अभी इसमें स्वेद है, पसीना आना, वेपत्तु यानी कंपन होना, तो इस प्रकार से वेपत्तु ये सात्विक अनुभव में आ जाता है। तो कंपन होना, ये इस प्रकार की चीज़ें किस में जाएगी? अनुभव में आएगी, ठीक है। फिर संचारी भाव होता है। संचारी भाव आपको पता है कितने होते हैं? 33 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। तो 33 में ये जो उग्रता है, मरण है, आलस्य, जुगुप्सा, इनको छोड़ करके बाकी के जो शेष जो संचारी भाव है वो सब किस में आ जाते हैं? संचारी भाव, वो सब श्रृंगार रस में आते हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो 33 संचारी भाव में उग्रता को छोड़ दो, मरण, आलस्य, जुगुप्सा, ये संचारी भाव ही है 33 में से। इन चार को छोड़ करके बाकी जो शेष जो 33 में से बचते हैं वो सब के सब श्रृंगार रस के ही जो है उसमें इनमें श्रृंगार रस का समावेश होता है, या उसमें ये जो संचारी भावों का समावेश श्रृंगार रस में होता है। स्थायी भाव मैंने बता दिया, अभी रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो क्या है? रति। रति इसका स्थायी भाव है। फिर श्रृंगार रस के दो भेद माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और दो भेदों में पहला जो भेद है वो है प्यारे विद्यार्थियों संयोग श्रृंगार, या जिसको संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है। संयोग श्रृंगार में किसका वर्णन होता है? नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, इनके संयोग अवस्था, यानी इनके वो आपस में नज़दीक रहते हैं, पास रहते हैं, तो ये हो गया संयोग की स्थिति का वर्णन, ठीक है। नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है संयोग श्रृंगार में। वियोग श्रृंगार में प्यारे विद्यार्थियों, जिसको दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार कहो या फिर विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, इसका दोनों एक ही नाम है, यानी इनको वियोग श्रृंगार या फिर विप्रलंब श्रृंगार। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? नायक नायिका के बिछुड़ने का, वो दूर हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, उनमें वियोग हो जाता है। दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन, यानी उसका प्रियतम कमाने के उद्देश्य से या कोई और उद्देश्य से उससे नायिका से दूर रहता है, दूर देश में रहता है, तो ऐसी स्थिति का वर्णन है वो प्यारे विद्यार्थियों किस में आता है? वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। चाहे वो आप भ्रमर गीत परंपरा में देखिए तो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के लिए वियोग करती है, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में पढ़ा था, ऐसी स्थितियों के पद आपने पढ़े होंगे। कब कैसे पढ़ा था? जब संयोग और वियोग की स्थितियाँ जो है साथ में चित्रित की गई थी। एक पद याद मुझे आ रहा है अभी
कि बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे, बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे, तब तो लागत अति शीतल मोहे, अब लागत है ज्वाला की पुंजे, अब लागत ज्वाला की पुंजे, बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे। तो यहाँ पर जो भ्रमर गीत सार परंपरा में जो नायिका कह रही है कि पहले जो श्री कृष्ण संयोग पक्ष था तो उस समय यही जो कुंज लताएं थे वो आनंद को देने वाली थी, और बिनु गोपाल बेरी न भई कुंज, यानी अब तो बिना कृष्ण के गोपाल के तो ये जो कुंज वन उपवन की जो कुंज गलियां हैं वो सब की सब हमारी शत्रु बन गई है। पहले लागत अति शीतल, पहले हमें ये सब शीतल लगती थी, अच्छी लगती थी, लुभावनी लगती थी, सुखमय आनंदमय ये कुंज जो है लगता था, लेकिन अब विषम ज्वाला की पुंज, अब तो भयंकर ज्वाला की पुंज समूह के समान लगते, यानी इन कुंजों में जहाँ पहले बैठने पर हम जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ थे तब हम श्री कृष्ण जी के साथ में यहाँ पर बैठी बातें करती थी, उस समय यही कुंज जो है हमें शीतलता का अनुभव देती थी, लेकिन अब बिना गोपाल कृष्ण के यही कुंज है वो विषम ज्वाला भयंकर ज्वाला के समान हमें संतप्त करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से संयोग और वियोग का जो मैंने भाव है वो बताया आपको। तो वहाँ या फिर आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा ढोला मारो राधुआ, जिसमें किस प्रकार से मारवणी है वो दुखी है, मारवणी जो है अत्यंत वियोग की स्थिति को प्राप्त है, विप्रलम्ब श्रृंगार उसमें भरा पड़ा है। या फिर जायसी जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो नागमती का वियोग वर्णन, जो कि हिंदी साहित्य जगत में सबसे महत्वपूर्ण वियोग खंड माना जाता है, तो उसमें भी नायिका है जो नागमती है, कितनी अधिक व्यथित है, उसका पति है वो दूर चला गया है उससे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों वियोग और संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, श्रृंगार और वियोग। श्रृंगार नहीं क्षमा करना, संयोग श्रृंगार या भी इसको संभोग श्रृंगार कहते हैं, दूसरा वियोग श्रृंगार जिसको विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। यहाँ नायक नायकों का संयोग होता है, यहाँ नायक नायकों का वियोग होता है, यानी बिछुड़ जाते हैं। ठीक है, अब एक इसमें बात आती है, यह आपके आगे भी काम आएगा कि वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार की कितनी दशाएं होती है। तो वियोग और विप्रलम्ब श्रृंगार की प्यारे विद्यार्थियों 10 दशाएं होती है। 10 दशाएं यानी जो नायिका वियोग करती है प्रियतम के लिए, अपने नायक के लिए, तो उसको वियोग की 10 स्थितियों से गुजरना पड़ता है, या उसके कोई ना कोई उसकी दशा या अवस्था उसकी ज़रूर होती है इनमें से। तो इसमें है पहली अभिलाषा, यानी उनको प्राप्त करने की इच्छा हो गई। चिंता रहती है उसकी, तो चिंता, अभिलाषा, स्मरण, उनकी याद, प्रिय की याद रहती है। जब वो दूर रहते हैं तो उनके प्रिय की याद, स्मरण, गुण कथन, उनके गुणों का कथन, गुणों का जो बखान वो किया करते थे, या उनके गुणों का वर्णन वो करती है। उद्वेग रहती है, उत्तेजित चिंता में जो रहती है। प्रलाप करती है, यानी उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बड़बड़ाती रहती है। वियोग की अवस्था में इस प्रकार की दशा उसकी हो जाती है। उन्माद की दशा हो जाती है, पागलपन की स्थिति हो जाती है, व्याधि बीमारी हो जाती है, उसको व्याधि, जड़ता, स्थिर सी हो जाती है, जड़ हो जाती है। और अंत की जो दशा है वो है मरण, और कई बार अत्यधिक वियोग के कारण नायिका की मृत्यु भी हो जाती है, यानी वियोगिनी जो नायिका है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और फिर ये मरण जब वहाँ पहुँच जाता है तब आगे यही वियोग श्रृंगार करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो था श्रृंगार रस की 10 अवस्थाएं या दशाएं। अब एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। परीक्षा में आपको ऐसा लिखना है, अगर श्रृंगार रस के बारे में आ जाए आपके तो परीक्षा में आपको ऐसे लिखना है। देखिए एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण ये याद कर लेना। देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज नदी पहिचाने, और थके नयन रघुपति छवि देके, पल कनहु परिहार निभेके। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर श्री राम और सीता जी के बारे में वर्णन किया गया है, और यहाँ पर आश्रय हैं वो है सीता। सीता के मन में श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है, तो सीता आश्रय हैं। आलंबन, आलंबन यहाँ पर राम है। राम को देख करके
फिर उद्दीपन विभाव में देखें तो राम की छवि, उद्दीपन विभाव यानी राम के रूप को देख करके, राम की छवि या रूप उनको देख करके सीता के मन में श्रृंगार की भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आश्रय कौन होता है जिसके मन में ये भाव जागृत होते हैं, वो होता है आश्रय। और जिसको देख करके हुआ है, किसको देख करके, तो राम को। तो राम क्या हो गए, विषय यानी आलम्बन। ठीक है, जिसके मन में होता है वो तो आश्रय, और जिसको देख करके तो वो फिर हो गए आपके प्यारे विद्यार्थियों विषय। और उद्दीपन विभाव में जिसको देख करके ये उद्दीप्त होते हैं, श्रृंगार रस जो है उसको बढ़ाने वाले कारण है, तो वहाँ पर राम की छवि। ठीक है, और अनुभाव की बात करें तो यहाँ पर पंत क्या नाम, इसमें लालच भरी नज़रों से देखना या देखते देखते आंखों का थकना, ये है इसका लालच भरी नज़रों से देखना। कौन देख रही है, सीता, नज़रों से देखना, या फिर देखते देखते आंखें थक जाना, देखते देखते आंखें थक जाना। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अनुभाव। संचारी भाव की बात करें तो इसमें संचारी भाव है हर्ष और विरड़ा यानी लज्जा। हर्ष हो रहा है, खुश हो रही है सीता, मनी मन प्रसन्न हो रही है, साथ ही साथ उसको विरड़ा यानी लज्जा भी आ रही है। ठीक है, अपने प्रियतम को देख करके ऐसे संकुचित हो रही है, संकोच कर रही है, लज्जा का वह भाव आ रहा है, साथ में हर्ष का भी भाव आ रहा है। तो ये 33 भावों में से हर्ष और विरड़ा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, अलग अलग उदाहरण लिख करके ऐसे अलग अलग लिखना है। आश्रय क्या है, विषय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी क्या है, स्थायी भाव और रस क्या है, ये सब चीज़ें आपको प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग इस प्रकार से क्रम से लिखनी है। उदाहरण लिख के इस प्रकार से लिखेंगे तो नंबर आपके अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों स्थायी भाव की बात करें तो रति है, रति स्थायी भाव है। रस कौन सा है, श्रृंगार। श्रृंगार में भी कौन सा, संयोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पर राम साथ में है तो संयोग श्रृंगार। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि देख की रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यानी इस प्रकार से सीता जी है वो श्री राम जी को देख करके उनके नेत्र बड़े लालची हो रहे हैं, अर्थात ललचा रहे हैं श्री राम जी की रूप छवि को देखने के लिए, और हर से मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जनु मन मानो जैसे निज निधि पहुँचाने, जैसे कोई अपनी निधि, अपनी खोई हुई संपदा जैसे किसी को मिल जाए, जैसे खोया हुआ धन किसी को मिल जाए, उसी प्रकार से वो है सीता है वो प्रसन्न हो रही है। थके नयन रघुपति छवि देखे, इस प्रकार से रघुपति जी को है अपने थके देखते देखते, उनकी छवि को देखते देखते उनके नेत्र वो थक गए हैं। पलकन परिहारी निभे के, इस प्रकार से अपनी पलकें लगातार उनको देखती जा रही है, बिल्कुल भी वो पलकों को हटा नहीं रही है, एक टक उनको देख रही है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये जो रूप, ये जो उदाहरण है वो है संयोग श्रृंगार का। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक उदाहरण और, आँखड़ियाँ जाई पड़ी पंत निहारी निहारे, जी बढ़िया छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी। ये कबीरदास जी का पद है। देखिए आँखड़ियाँ झाई पड़ी, आँखों में, ये यहाँ पर जो आश्रय कौन है, कबीर की जीवात्मा कह सकते हैं, जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कबीर। ठीक है, तो कबीर क्या है इसमें, नायिका के रूप में है। ठीक है, नायिका है वो है आश्रय, और आश्रय कौन है, कबीर की जो जीवात्मा है विरहिणी। ठीक है, जीवात्मा विरहिणी या विरहिणी जीवात्मा लिख दीजिए, ठीक रहेगा ये, विरहिणी जीवात्मा। कबीरदास जी की जो आत्मा है वो विरहिणी नायिका हो गई। ठीक है, विषय या आलम्बन क्या है, किसको देख करके, कि ईश्वर को देख करके। तो नायक कौन हो गया, नायक हो गया ईश्वर, भगवान। ईश्वर को देख करके ये भाव आ रहे हैं, तो ये आलम्बन हो गया, विषय हो गया। फिर उद्दीपन इसमें नहीं है। अनुभाव की बात करें तो इसमें पंथ निहारना, नाम पुकारना, ये क्या हो गया, पंथ निहारना, मार्ग देखना, पंथ निहारना,
ठीक है। मार्ग देखना, ये इस प्रकार के नाम पुकारना, नाम पुकारी पुकारी तो नाम पुकारना, ये क्या हो गए आपके अनुभाव। संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव में एक तो स्मृति है, चिंता है, व्याधि है। स्मृति, चिंता और व्याधि, इस प्रकार के ये 33 संचारी भावों में से ये इनका संचारी भाव है। स्थायी भाव आप जान ही गए, रति है, श्रृंगार का पद है ये, तो रति तो स्थायी भाव है ही है। अब रस की बात करें तो इसमें कौन सा रस यहाँ आगे लिख रहा हूँ मैं, वियोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार, वियोग कह दो चाहे विप्रलम्ब कह दो। समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो वहाँ खड़ी यहाँ झाई पड़ी, यानी कबीर की जीवात्मा रूपी जो नायिका कह रही है कि आँखों में हे प्रियतम, हे ईश्वर रूपी प्रियतम, ईश्वर रूपी नायक, आपको आपके मार्ग को देखते देखते आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखों में झाइयाँ यानी परछाई छाया पड़ गई है। पंत निहारी निहारी, यानी मैं आपके मार्ग आने के मार्ग को देखते देखते, निहारी निहारी में ना देख देख करके मेरी आंखों में छाया पड़ गई है, झाई पड़ गई है। जी बढ़िया झाला पड़ा, और आपके नाम का स्मरण ले करते करते हे ईश्वर रूपी नायक, आपका नाम स्मरण करते करते मेरे जीभ पर छाले पड़ गए हैं, फिर भी आप अभी तक नहीं आए हैं। अर्थात कबीर की जो जीवात्मा रूपी नायिका कहती है, हे प्रियतम, हे ईश्वर रूपी प्रियतम, आप अब तो आ जाइए, अर्थात मुझे दर्शन देकर तृप्त कीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण है और ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। वैसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, आपको अगर और भी आते हैं तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना परीक्षा में आप ऐसे उदाहरण लिखना है और फिर इस प्रकार से क्रम से आप इस तरह से बताएंगे तो उत्तर प्रभावशाली होगा। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो श्रृंगार रस है इसके बारे में संपूर्ण जो चर्चा मैंने जो की है श्रृंगार रस के बारे में, परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप ठीक प्रकार से इसको भली भांति आप समझ आपको आ गई होगी और इनको पूरी अच्छी तरह से आपको याद भी करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे के रसों की विवेचना को लेकर के। तब तक के लिए श्रृंगार रस के इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।